मॉर्निंग बच्चों, कैसे हो आप सभी। आशा करता हूँ आप सब बहुत अच्छे हैं और अपने अपने घर में अपनी अपनी पढ़ाई अच्छे से कर रहे होंगे। तो बच्चों, जो बच्चे इस चैनल पर पहली बार आए हैं वे इस चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए। बच्चों देखिए, कल की वीडियो में हमने गॉस की प्रमेय का एक और अनुप्रयोग पढ़ लिया था, जो कि था अनंत लंबाई के तार के निकट किसी बिंदु पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का सूत्र। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा है तो उस वीडियो को फटाफट देख लीजिए। उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, क्योंकि वो भी एक मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक है। देखिए बच्चों, अब आज के टॉपिक में हम पढ़ेंगे अनंत आकार की एक समान आवेशित चादर या प्लेट के निकट वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। बच्चों, ये भी मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक है इस चैप्टर का। अनंत आकार की एक समान आवेशित चादर या प्लेट के निकट वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। बच्चों, हमारे पास ये कोई चादर है या कह सकते हैं कोई भी एक प्लेट है जो कि अनंत लंबाई की है, ठीक है ना। अनंत लंबाई की है या अनंत आकार की है। लंबाई तो यहाँ पर होगी नहीं, अगर चादर या प्लेट है तो इसमें लंबाई और चौड़ाई दोनों होंगे, तो इसका आकार जो है वो अनंत हो जाएगा। अब बच्चों, इसमें देखिए हमने प्लस क्यू आवेश दिया हुआ है। जब भी किसी चालक प्लेट को या चालक वस्तु को आवेश दिया जाता है तो उसमें प्रॉपर्टी होती है कि आवेश पूरे चालक में एक समान रूप से फैल जाएगा। अगर मैंने किसी चालक के एक बिंदु पर आवेश दिया तो वो आवेश पूरे चालक में बराबर रूप से फैल जाता है। तो देखिए, जो अनंत आकार की चादर है इसके एक और बिंदु P है, दूसरी ओर बिंदु P डैश है। ठीक है, हमें दोनों बिंदु ही लेने हैं। देखिए बच्चों, इस बिंदु P और बिंदु P डैश से होकर जाने वाला हम एक बेलनाकार गॉसियन पृष्ठ खींच लेंगे। यहाँ हमें इसकी त्रिज्या से और लंबाई से हमें यहाँ पर कोई लेना देना नहीं है। देखिए बच्चों, अगर आपके पास कोई चादर है, ठीक है, जो एक समान रूप से आवेशित है, तो चादर के इस तरफ और इस तरफ दोनों तरफ से वैद्युत फ्लक्स निकल सकता है। ठीक है, जैसे कि ये चादर है तो देखिए प्लस क्यू आवेश के कारण इस बिंदु से वैद्युत फ्लक्स निकलेगा और पीछे की तरफ से भी इस बिंदु पर वैद्युत फ्लक्स निकलेगा। तो देखिए, हमने बिंदु P और बिंदु P डैश ही लिए हैं यहाँ पर। और जब हमने बेलनाकार गॉसियन पृष्ठ बना दिया उसके बाद हम बिंदु P और बिंदु P डैश के चारों तरफ एक अल्प क्षेत्रफल अवयव लेंगे dA। अल्प क्षेत्रफल अवयव dA ले लेंगे, दोनों तरफ बराबर होगा ये। और देखिए, बिंदु P और बिंदु P डैश दोनों पर ही वैद्युत क्षेत्र और क्षेत्रफल वेक्टर एक ही दिशा में होंगे। देखिए, इसके लंबवत, और प्लस क्यू के कारण आवेश बाहर की तरफ होता ही है। ठीक है, तो इस पर वैद्युत क्षेत्र और क्षेत्रफल वेक्टर इसी दिशा में हो गए। ठीक, ऐसे ही इस पर भी वैद्युत क्षेत्र और क्षेत्रफल वेक्टर एक ही दिशा में हो जाएंगे। फिर बच्चों, हमने देखिए लिखा है, माना S कोई एक समान आवेशित अनंत आकार की चादर है। ये जो चादर है इसका नाम है S। ठीक है, माना S कोई एक समान आवेशित अनंत आकार की चादर है जिस पर प्लस क्यू आवेश एक समान रूप से वितरित है। मतलब जैसा जैसा हमने आपको अभी अभी समझाया है वैसा वैसा ही इसे अपनी लैंग्वेज में लिखना है। चादर के दोनों ओर बराबर दूरी पर बिंदु P व P डैश हैं। ठीक है, चादर के दोनों ओर बराबर दूरी पर, जितनी दूरी पर ये बिंदु P होगा उतनी दूरी पर बिंदु P डैश होगा। ठीक है, जिनसे होकर जाने वाला एक बेलनाकार गॉसियन पृष्ठ खींचते हैं। ये बच्चों, ये सपेरे वाला सह है, ठीक है ना, ये शलजम वाला सह नहीं है, सपेरे वाला सह। गॉसियन पृष्ठ खींचा गया है। तो बच्चों देखो, इन दोनों बिंदुओं से होकर जाने वाला हमने एक गॉसियन पृष्ठ खींचा है। बिंदु P व P डैश पर समान क्षेत्रफल अवयव dA लिए गए हैं। दोनों पर हमने एक समान क्षेत्रफल अवयव dA लिया है, जिस पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता वेक्टर E व क्षेत्रफल वेक्टर वेक्टर dA एक दूसरे की दिशा में, यानी कि वैद्युत क्षेत्र और क्षेत्रफल वेक्टर ये तो एक दूसरे की दिशा में है लेकिन पृष्ठ के लंबवत हैं, एक दूसरे की दिशा में तथा पृष्ठ के लंबवत हैं। तो बच्चों, इतना आपको इसकी थ्योरी में लिखना है। अब हम क्या करेंगे, अब हम सबसे पहला काम हमारा वही है, इस छोटे से अवयव से होकर जाने वाला वैद्युत फ्लक्स निकालेंगे और संपूर्ण के लिए समाकलन कर देंगे। देखिए बच्चों, इधर से कुछ और वैद्युत फ्लक्स जाएगा, इधर से कुछ और, तो हम क्या करेंगे, दोनों को जोड़ देंगे। ठीक है, इसका और इसका दोनों का वैद्युत फ्लक्स बराबर होगा। क्यों? क्योंकि क्षेत्रफल अवयव बराबर है और वैद्युत क्षेत्र भी बराबर है। बच्चों, वैद्युत क्षेत्र इसलिए बराबर है चूंकि ये दोनों दूरियां एक जैसी हैं। अब देखिए बच्चों, तब बिंदु P व P डैश प्रत्येक से होकर जाने वाला वैद्युत फ्लक्स, यानी कि बिंदु P और P डैश दोनों से होकर जाने वाला वैद्युत फ्लक्स क्या हो जाएगा, डी फाई ई इज इक्वल टू वेक्टर ई डॉट वेक्टर डी ए। ठीक है बच्चों, ये डी और ई और डी ए ये दोनों एक ही दिशा में हैं, तो इसलिए ई डी ए कॉस जीरो आ जाएगा
और ये आ जाएगा EDA। फिर बच्चों हम संपूर्ण गॉसियन पृष्ठ से होकर जाने वाला कुल वैद्युत फ्लक्स निकालेंगे, जो कि हो जाएगा phi E इज इक्वल टू इंटीग्रल क्लोज इंटीग्रल टू डी फाई ई, यानी कि डी फाई ई बिंदु P से जा रहा था, डी फाई ई बिंदु P डैश से होकर जा रहा था, दोनों को जोड़ देंगे और समाकलन कर देंगे। फिर बच्चों देखिए इस डी फाई ई की वैल्यू हमने रखी EDA। अब 2E आ जाएगा बाहर, चूंकि वैद्युत क्षेत्र एक समान है। बच्चों इंटीग्रल DA, इसकी जगह हमने लिख दिया A, ठीक है, यानी कि DA का समाकलन करेंगे तो A आएगा। बच्चों ये तो हो गया समीकरण 1, यानी कि हमने अपने कैलकुलेशन से निकाला जो बेलनाकार गॉसियन पृष्ठ था उससे होकर जाने वाला वैद्युत फ्लक्स। लेकिन गॉस ने हमको ये बताया था कि किसी बंद पृष्ठ से होकर जाने वाला जो वैद्युत फ्लक्स होगा वो उस पृष्ठ से बद्ध आवेश Q का एप्सिलॉन नॉट 1 एप्सिलॉन नॉट गुना होगा, यानी कि फाई E इज इक्वल टू Q अपॉन में एप्सिलॉन नॉट। ठीक है बच्चों, एक चीज आपको ध्यान देनी है, ये जो Q है ये Q आवेश उस प्लेट का नहीं है, ये Q जो आवेश है ये उस प्लेट का आवेश नहीं, ये केवल और केवल उतने पृष्ठ का आवेश है जिसमें से वैद्युत फ्लक्स जा रहा है, यानी कि उस गॉसियन पृष्ठ से बद्ध आवेश है। ठीक है, यानी कि देखिए प्लेट, मान लीजिए जो प्लेट थी इस पूरे पर तो आवेश था Q, ठीक है, लेकिन जो गॉसियन पृष्ठ है वो मान लीजिए इतने हिस्से में ही तो है, तो इतने हिस्से पे क्या कितना आवेश है, ठीक है, तो इतने हिस्से पर जो आवेश होगा वो हमने यहाँ फिलहाल Q माना हुआ है। अब बच्चों देखिए ये इन दोनों समीकरणों को हम फिलहाल बराबर रख देंगे, चूंकि ये भी क्या है संपूर्ण पृष्ठ से होकर जाने वाला वैद्युत फ्लक्स, ये भी क्या है संपूर्ण पृष्ठ से होकर जाने वाला वैद्युत फ्लक्स। तो आइए इन दोनों को बराबर करके आगे सॉल्व करते हैं। अब बच्चों देखिए जब हमने समीकरण 1 और 2 को बराबर रख दिया समीकरण 1 बराबर 2 से, तो ये हो गया 2EA बराबर Q अपॉन में एप्सिलॉन नॉट। ठीक है, E को हमने इधर ही रखा, 2A आ गया अपॉन में। फिर बच्चों देखिए परंतु Q अपॉन A बराबर हो जाएगा सिग्मा। जो Q अपॉन A है उसे हमने सिग्मा इसलिए बच्चों रखा है ताकि हमें केवल गॉसियन पृष्ठ से बद्ध आवेश प्राप्त हो, केवल गॉसियन पृष्ठ से बद्ध आवेश, क्योंकि जो क्षेत्रफल है वो गॉसियन पृष्ठ का है और Q आवेश तो पूरी प्लेट पर एक समान रूप से वितरित ही है, तो इसलिए Q अपॉन A को हमने सिग्मा लिख दिया। तो E इक्वल टू हो जाएगा बच्चों सिग्मा अपॉन में 2 एप्सिलॉन नॉट। यही बच्चों क्या है, यही अभीष्ट व्यंजक है, अभीष्ट ये ट है, ठीक है, यही अभीष्ट व्यंजक है बच्चों। अभीष्ट व्यंजक का मतलब जो हमें चाहिए था, हमें क्या चाहिए था, एक समान रूप से आवेशित और अनंत आकार की प्लेट के निकट किसी बिंदु पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। देखिए बच्चों ये जो वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता है ये प्लेट के इस बिंदु पर और इस बिंदु पर बराबर रूप से होगी। ठीक है, तो बच्चों आशा करता हूँ आपको ये टॉपिक समझ में आ गया होगा। अगर किसी बच्चे को कोई प्रॉब्लम हो तो वो हमसे कमेंट बॉक्स में पूछ सकता है। तो बच्चों आगे के जो टॉपिक हैं वो हम पढ़ेंगे नेक्स्ट वीडियो में। आज की वीडियो में बस इतना ही। ओके, थैंक यू।